हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 27 मार्च को होने वाले आरओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र कहलाता है न्यूक्लियस। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वर्ष 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक रहता है? देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये जून से लेकर सितंबर तक रहता है। अगला देखिए, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर जिनका संबंध है स्विट्जरलैंड से। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है कब? 11 मई को। अगला देखिए, मनुष्य किस तरंग दैर्ध्य वाले ध्वनि को सुन सकता है? मनुष्य जो है ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तरंग दैर्ध्य वाले ध्वनि को सुन सकता है। अगला देखिए, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष था चार्ल्स आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। अगला देखिए, विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश है कौन सा? मालदीव। अगला देखिए, पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक कौन सा है? पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है लोहा तथा निकेल। अगला देखिए, 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच रेखा बनती है? 38वीं समांतर रेखा जो है ये किन देशों के बीच रेखा बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वीं समांतर रेखा ये उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया देशों के बीच रेखा बनाती है। अगला देखिएगा, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका है? ये कथन है मदन लाल धिंगरा का। अगला देखिएगा, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अगला देखिए, भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट का परीक्षण कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी में। अगला देखिएगा, ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध है फेफड़े से। अगला देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य का रक्त का आयतन लगभग होता है 5 से 6 लीटर। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-22। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो ये है NH-47A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन है कहाँ पर? भोपाल में। अगला देखिए, किस मंडल में सभी मौसमी की अवस्थाएं बदलती है? तो ये मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। अगला देखिए, लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? देखिए, लीनिंग टावर ये कहाँ पर? इटली के पीसा में स्थित है। अगला देखिए, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? देखिए, ऊष्मा की यूनिट होती है क्या? कैलोरी। अगला देखिए, भारत
किस मसाला से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो कौन सा मसाला है ये? काली मिर्च। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो लगता है सूर्य ग्रहण। अगला देखिए, 7 पैगोडा मंदिर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 पैगोडा मंदिर जो है ये है महाबलीपुरम में। अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है क्या? वेबर। अगला देखिएगा, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफी का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप किसमें मापा जाता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ये किसमें? स्फेग्नोमीटर में मापा जाता है। अगला देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर है? देखिए, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर है? जमशेदपुर में। अगला देखिए, अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला देखिए, ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। अगला देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिक्टर स्केल में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? देखिए, यशोधरा जो नाटक है ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक है और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला देखिए, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, प्रथम जैन संगति कब हुई थी? देखिए, प्रथम जैन संगति जो हुई थी ये 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? देवार्थी क्षमा श्रवण जो है ये द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। अगला देखिए, रडार किस पद्धति पर कार्य करती है? रडार जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग की पद्धति पर कार्य करती है। अगला देखिएगा, इंजन की चाल किस यंत्र से मापा जाता है? इंजन की चाल जो है ये किस यंत्र से? टोकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। अगला देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। अगला देखिएगा, गोवा कब आज़ाद हुआ था? गोवा आज़ाद हुआ वर्ष 1961 ईस्वी में। अगला देखिए, जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी वर्ष 1940 ईस्वी में। अगला देखिएगा, मैन रहीम रेखा किन देशों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन रहीम रेखा ये रूस तथा फिनलैंड देशों के बीच स्थित है। अगला देखिए, दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। अगला देखिए, कौन सा विटामिन खून को बहने से रोकने में भाग लेता है? तो ये कौन सा विटामिन के जो है ये खून को बहने से रोकने में भाग लेता है। अगला देखिएगा, कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अगला देखिएगा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की थी किसने? राखल दास बनर्जी ने। अगला देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला देखिए, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। अगला देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। अगला देखिए, मामा भांजा मंदिर कहाँ है? मामा भांजा मंदिर है बारसूर में। अगला देखिएगा, नंदा देवी किस हिमालयी भाग में है? देखिए, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है
नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है और ये वृहत हिमालय में आता है। नंदा देवी चोटी वृहत हिमालय के अंतर्गत आती है। अगला देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। अगला देखिएगा, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला देखिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? अशोक। अगला देखिए, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का विस्तृत रूप क्या होगा? देखिए, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला देखिएगा, राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा शासक था मेवाड़ का। अगला देखिए, खैबर दर्रा किस देशों के बीच स्थित है? खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1930 ईस्वी में। अगला देखिए, शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? शिव के उपासक को कहा जाता है नयननार। अगला देखिएगा, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी था संभाजी। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ वर्ष 1919 ईस्वी में। अगला देखिए, देश में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? देश में नई औद्योगिक उदार नीति घोषित की गई वर्ष 1991 ईस्वी में। अगला देखिएगा, मौसमाई गुफा किस राज्य में है? मौसमाई गुफा है आपके मेघालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है? प्रकाश पादुकोण का संबंध है बैडमिंटन से। अगला देखिए, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में रहता था? मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है। अगला रहता था तपेदिक से। नेक्स्ट है, तपेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तपेदिक से प्रभावित होता है फेफड़ा। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, मरासमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मरासमस बीमारी जो है ये किस तत्व के? प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला देखिए, दो वस्तु का कोणीय दूरी किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सटेंट से। अगला देखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को। अगला देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। अगला देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था सेना को सुव्यवस्थित करना। अगला देखिए, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन? उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया 1564 ईस्वी में। अगला देखिए, निशांत बाग किसने बनवाया था? निशांत बाग बनाया था आसिफ अली ने। अगला देखिए, सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म से हुआ था? सूफी संप्रदाय का विकास हुआ था मुस्लिम धर्म से। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है सुबह 10 बजे, जो कि आपके आगामी RO एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ को डेली फॉलो किया कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मील और 385 गज। अगला देखिएगा, समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? तो समुद्री जल में साधारण नमक होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखिएगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगीज जो है
भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। अगला देखिए, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। अगला देखिए, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नहर है स्वेज नहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 160 किलोमीटर है स्वेज नहर। अगला देखिएगा, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ। अगला देखिए, भारत के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के समाचार एजेंसी का नाम है पीटीआई यूएनआई यूनिवार्ता। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पीटीआई जो है ये भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। अगला देखिए, देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो देश के पहले मोबाइल बैंक की स्थापना हुई थी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर है कहाँ पर? पेरिस में। अगला देखिए, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कावेरी जल विवाद ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से संबंधित है। अगला देखिएगा, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज की वास्को डिगामा ने। अगला देखिए, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये स्थान का नाम क्या है? कालीकट। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है रूस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हेमावती किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमावती जो है ये सहायक नदी है किस नदी की? कावेरी नदी की। अगला देखिएगा, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला देखिए, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डीगो गार्सिया द्वीप ये स्थित है हिंद महासागर में। अगला देखिए, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। अगला देखिए, ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था 776 ईस्वी पूर्व। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक कब प्रारंभ हुआ? आधुनिक ओलंपिक प्रारंभ हुआ 1896 ईस्वी में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। अगला देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यंत गरीबों का विकास। अगला देखिए, पश्चिम घाट किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिम घाट जो है ये सह्याद्री नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की दीवार की लंबाई है 8,851 किलोमीटर। अगला देखिएगा, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? देखिए, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को भेजा था किस देश ने? अमेरिका ने। अगला देखिए, चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने वाला पहला अंतरिक्ष विमान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11। अगला देखिए, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला कौन सा यंत्र है? इसका यंत्र का नाम है हेड्रोमीटर। इस यंत्र का नाम क्या है? हेड्रोमीटर। अगला देखिए, सर्दीय ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुए थे? सर्दीय ओलंपिक यानी शीत ओलंपिक जो हैं ये आरंभ हुए थे कब? 1924 ईस्वी में। अगला देखिए, पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। अगला देखिए, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। अगला देखिए, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम
प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है चोल ने। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आर के लिए उत्तराखंड के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शाम वाली सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम 6:30 बजे वाली आपको सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा रात को 8 बजे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप 8 बजे वाली और 6:30 बजे वाली सीरीज़ भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी आर एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिए हमारी सीरीज़ को। अगला देखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन है किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगला देखिए, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना वर्ष 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्ट के रोगों का प्रमुख कारण है। अगला देखिए, शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? शीशे के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा? ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? इलाहाबाद स्तंभ लिखे गए थे किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला देखिए, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का कितना कितना हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है बराबर बराबर हिस्सा है। अगला देखिए, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? दामोदर नदी घाटी की स्थापना हुई 1948 ईस्वी में। अगला देखिए, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला देखिए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहर है स्वेज नहर। अगला देखिए, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है किसको? मुंबई को। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया यानी जो कि मुंबई में है का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था वर्ष 1911 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, इंडिया गेट दिल्ली का निर्माण कब हुआ? इसका राइट आंसर है वर्ष 1921 में। अगला देखिए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी। अगला देखिए, एशिया व यूरोप के घास स्थल को कहा जाता है स्टेपी। अगला देखिए, आंख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? आंख के भीतरी सतह को कहा जाता है दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। अगला देखिए, डायनेमो का आर्मेचर किससे बनता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात से। अगला देखिए, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य ये स्थित है स्टेडियन में। अगला देखिए, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है, तो इसका राइट आंसर है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कौन से ये 8 राज्य हैं ये देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।